Good evening to all. We are here to learn the biggest taxation reform of our country post-independence, and that is GST. Government has introduced it with the saying that this is one tax, one nation, one market. And we'll see whether the government saying is true or not. So while doing the courses, we'll learn whether this is one tax or a combination of multiple taxes. देखिए जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस सब्स्यूम हो रहे हैं, ठीक है. इनफैक्ट कस्टम के अलावा जितने भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे दैट विल बी सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड देयर आफ्टर विल जस्ट गो ऑन टू द डेफिनेशंस एंड जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. Introduction to GST. What is GST? GST stands for Goods and Services Tax. What is Goods and Services Tax? One tax for all goods and services. ठीक है. Whether it is goods or services, government would levy only one taxes, and that is GST. Earlier there were multiple taxes. ठीक है. Manufacturing पे excise, sale पे sale tax, VAT, CST. Then उसके बाद services पे service tax. But now only one taxes, and that is GST. Genesis means origin of GST in India. It has now been more than a decade since the idea of National Goods and Services Tax GST was mooted by Calcutta Task Force in 2004. ऐसा नहीं कि GST 2-4 साल में इधर कोई पैदा हुआ और एकाएक आपके सामने आ गया. It has been preparation since many decades. ठीक है. इनफैक्ट 2004 के पहले भी इंटरनेशनली बहुत सारी जगह पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. हमारे देश में 2004 से जीएसटी की बात चल रही है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैलकटा टास्क फोर्स इन 2004 कि हमारे देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस होना चाहिए. इन्होंने जो रिकमेंड किया था दैट वाज इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस. इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस. हालांकि जीएसटी जो हमारे देश में आया वो ऐसा जीएसटी नहीं है जैसा इन्होंने रिकमेंड किया था. जीएसटी इंटरनेशनली 3 तरीके का चल रहा है, ठीक है. वन इज नेशनल लेवल जीएसटी, सेकेंड इज स्टेट लेवल जीएसटी, and third is dual level GST. नेशनल लेवल जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी विल बी लेविड ओनली बाय द सेंटर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लेवल जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी विल बी लेविड ओनली एंड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट. और डुअल लेवल जीएसटी का मतलब है जीएसटी विल बी लेविड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. यहां कैलकटा टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंड किया था? नेशनल लेवल जीएसटी, दैट इज वन जीएसटी दैट इज टू बी लेविड बाय सेंटर. लेकिन एक्चुअल में पता है हमारे देश में कौन सा जीएसटी आया है? क्या आपको इसकी जानकारी है कि हमारे देश में कौन सा जीएसटी आया है? दैट इज डुअल लेवल जीएसटी. जीएसटी विल बी लेविड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. Subsequently, the then Union Finance Minister P. Chidambaram, while presenting the Central Budget 7-8, announced that GST would be introduced from April 1, 2010. In fact, GST की announcement date जो आज आप सुन रहे हो that is 1 जुलाई 2017. हालांकि GST की announcement की डेट पुरानी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी पहले क्या की थी? अनाउंस कर रखी थी. ठीक है. चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर ने 2001-4-2010 को कहा था कि जीएसटी हम अपने देश में लागू कर देंगे. ठीक है. उसके बाद चिदम्बरम साहब ने 1-2 डेट और भी दी कि अच्छा ठीक है 1-4-2010 को ये चालू नहीं हुआ तो इस डेट से चालू हो जाएगा. फिर उसके बाद उन्होंने डेट देना बंद कर दिया. फिर पी चिदम्बरम ये कहते थे कि जीएसटी विल सून बी इंप्लीमेंटेड इनटू इंडिया. मतलब 2-4 बार डेट दिया, फिर जब देखा कि नहीं लागू तो कर नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ सून वी विल इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया. ठीक है. एट दैट टाइम बीजेपी वाज इन अपोजिशन कि नहीं वी वोंट लेट जीएसटी कम इनटू इंडिया.
और अब इनिशियली फिर वही फेज आ गया जब बीजेपी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी और कांग्रेस की वजह से डिले होते हुए अल्टीमेटली वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ coming into GST era. Announced that GST would be introduced from April 1st, 2010. Since then, GST missed several deadlines and continued to be showered by the cloud of uncertainty. हमेशा से ये लगता रहा कि पता नहीं GST हमारे देश में आ भी पाएगा कि नहीं. Internationally, GST was first introduced in France in 1954. मतलब GST कोई बहुत नई चीज थोड़ी ना है. कुल मिला के बताएं GST क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स. GST इज नथिंग बट अ वैल्यू एडेड टैक्स. और ये वैल्यू एडेड टैक्स कैसा है? जहां पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दी जाएगी हर एक लेवल पे. ठीक है, अभी तक क्या होता था, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के होते थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्सेस से हम स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं कर पाते थे. अगर मान लीजिए हमने वैट पे किया है, ठीक है, और हम अपने आउटपुट पे एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाते थे, वाइस वर्सा. ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को दूसरी गवर्नमेंट एडजस्ट नहीं करने देती थी. लेकिन यहां पे जीएसटी में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, सारी भी जितनी भी टैक्सेस हैं उन सभी टैक्सेस के रिस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. नाउ मोर देन 160 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी. 160 देशों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर लिया है. Most of the countries, depending on their socio-economic formation, have introduced national level GST, that is levy by center. बहुत सारे देशों ने नेशनल लेवल जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है. इनफैक्ट हम आपको ये कह दें, सभी देशों ने नेशनल लेवल जीएसटी ही इंट्रोड्यूस किया है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं, इनफैक्ट ऑल. सबने कैसा जीएसटी लाया है? नेशनल लेवल जीएसटी. सिर्फ हम ही हैं जो डुअल जीएसटी लेके आए हैं. ठीक है, और डुअल जीएसटी which is simultaneous levy by center in state. जो इंडिया के साथ साथ जो कंट्री डुअल जीएसटी लेके आई है वो कौन सी है? कनाडा एंड ब्राजील. तो कनाडा एंड ब्राजील हैज इंप्लीमेंटेड डुअल जीएसटी और वही जीएसटी इंडिया भी लेके आई है. ठीक है, नाउ पावर टू टैक्स जीएसटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है जिसमें 3 लिस्ट प्रेस्क्राइब्ड है. वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. ऐसा 3 लिस्ट है. यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसकी रेवेन्यू किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. स्टेट लिस्ट की रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट लिस्ट की रेवेन्यू बोथ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इनफैक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें आती हैं वहां पे क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इसको बांट लेंगे. किस तरीके से बांट लेंगे? जैसे स्टैंप ड्यूटी आती है कॉन्करेंट लिस्ट में. ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी तो बहुत सारी चीजों पे होती है. हम जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, मकान की रजिस्ट्री कराएंगे तो भी पे करेंगे. पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसमें भी पे करेंगे. कोई भी एग्रीमेंट बनाएंगे वहां भी पे करेंगे. तो वहां पे डिवाइडेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इस एवज में स्टैंप ड्यूटी आई है तो हम ले लेंगे, अगर इस एवज में आई है तो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी. तो कॉन्करेंट लिस्ट की रेवेन्यू इस कदर डिवाइडेड है. जीएसटी कौन सी लिस्ट में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. It's neither in union list, nor in state list, nor in concurrent list. ये किसी भी लिस्ट में नहीं है. पता है ये साइमल्टेनियस लेवी है. ऐसा नहीं कि डिवाइड कर लेंगे, कभी हम ले लेंगे कभी तुम ले लोगे. कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी जाती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो लोग बांट लेते हैं इस रेवेन्यू को. और जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यहां तो एक्सक्लूसिव राइट है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट वाली रेवेन्यू लेगी और स्टेट गवर्नमेंट दूसरी वाली दैट इज स्टेट लिस्ट की रेवेन्यू लेगी. और यहां पे जीएसटी में साइमल्टेनियस लेवी है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट एक साथ रेवेन्यू लेगी. ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल लिखा गया, आइए देखिए उसे. And this is article 246A.
एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 246A, जिसके दो सब क्लॉजेस हैं, एक सब क्लॉज 1 और दूसरा सब क्लॉज 2। ठीक है, क्या लिखा है देखिए इसमें, आर्टिकल 246A सब क्लॉज 1, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 में लिखता है पार्लियामेंट, लेकिन सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, यानी अभी सब क्लॉज 2 वाली बात को छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, पार्लियामेंट द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स imposed by the union or by such state। एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जिसके जरिए यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक कानून बनाएंगी जो क्या होगा, जीएसटी, जिससे वो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं सब क्लॉज 2 में क्या लिखा गया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लिखा गया। देखिए यहां पे लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट नहीं है, क्या लिखता है यहां पे, Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods and of services or both, कहता है supply of goods हो, supply of services हो और दोनों हो, takes place in the course of interstate trade or commerce। अगर interstate trade और commerce हो रहा है तो पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाएगी। ठीक है, यानी ऊपर वाली बात किसके लिए थी, सब क्लॉज 1 किसके लिए था, नीचे वाले सब क्लॉज 2 में लिख दिया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी किसके लिए, इंटर स्टेट अगर ट्रेड और कॉमर्स होता है। तो जल्दी से बताइए सब क्लॉज 1 किसके लिए तब बात कर रहा है, व्हेन ट्रेड और कॉमर्स इज इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो आइए हम लिख देते हैं आपके लिए, दिस इज फॉर इंट्रा स्टेट। ठीक है, यह बात, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ इन सेम स्टेट। पता है ओल्ड रिजीम में क्या था, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, अलग अलग इवेंट थे जिसपे टैक्सेबिलिटी आती थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी की टैक्सेबिलिटी आती थी मैन्युफैक्चर पे। ठीक है, वैट या सीएसटी किस पे आता था, सेल पे। ठीक है, सर्विस टैक्स आता था सर्विसेज पे। यहां पे इन सभी टैक्सेबल इवेंट को हटा के सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया गया है, दैट इज सप्लाई। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द ओनली टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब सप्लायर ऑफ व्हाट, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे वो सप्लाई दे रहा है। अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इसे क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट। व्हाट इज इंटर स्टेट, location of supplier and place of supply in different state। ठीक है, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर किसी और स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो कोई और स्टेट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट।
तो क्लियर है, आपको यह बात याद रहेगी कि जीएसटी किसी भी 7th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट प्रोवाइडेड है, वो वहां पे नहीं है। इसके लिए एक नया आर्टिकल ही इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज आर्टिकल 246A, ठीक है, जिसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, किसके लिए? इंटर स्टेट, ठीक है, सही बोल रहे हैं, इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए। एंड फॉर इंटर स्टेट ट्रेड एंड सर्विसेज लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ठीक है। टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, द एक्ट में बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। पता है, सिर्फ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी भी है, यूनियन टेरिटरी के लिए यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट भी है, और इंटर स्टेट ट्रेड के लिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि आईजीएसटी भी है। तो यही हमने पहला वर्ड जो स्टार्ट किया था आपके साथ, कहा कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इसको इस सेइंग के साथ, क्या? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। तो इनफैक्ट ये वन टैक्स तो नहीं है, ठीक है। एक आपका सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है, यूटी जीएसटी है, आईजीएसटी है, अभी और भी कुछ है, आगे प्रोसीड होने दीजिए तो बताएंगे कि शायद ये एक टैक्स नहीं है, दिस इज बंडल ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जब मॉडल लॉ जीएसटी का आया था, जब बताया गया था कि जीएसटी का कानून हमारे देश में कैसा होगा, तो उस समय यह बताया गया था कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट दिस हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जेएनके। ये कानून भी जेएनके में नहीं लगेगा। लेकिन सच मानिए, जेएनके आज पिछड़ा हुआ है। आज अगर हम पूरे देश को देखें तो जेएनके कंपैरेटिवली पिछड़ा हुआ है स्टेट, और अगर उस पर जीएसटी नहीं लगा तो ये और पिछड़ जाएगा। तो सच मानिए, जीएसटी आज भले लिखा हो कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके, लेकिन साल भर के अंदर अंदर जेएनके में भी जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा है। बेसिकली जेएनके को एक स्पेशल राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि वो अपने लिए कानून बना सकती है। शायद ये मौका दिया जा रहा है उनको, ठीक है। और किसी भी तरीके से जेएनके की गवर्नमेंट को कन्विंस किया जाएगा, और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, अपने कानून में ये चेंज लाएगी, जहां पे उन्होंने लिख रखा है कि दिस वोंट बी एप्लीकेबल टू जेएनके, दिस विल बी मेड एप्लीकेबल टू जेएनके। तो यू विल सी विद इन अ स्पैन ऑफ 1 years ऑफ टाइम कि दिस इज एप्लीकेबल टू इवन जेएनके, ठीक है। इनफैक्ट ट्रेड करना और मुश्किल हो जाएगा जेएनके में, अगर जीएसटी वहां लागू नहीं हुआ तो और भी ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा जेएनके। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. Central government by notification in the official gazette will appoint a date for introduction of GST, ठीक है। अभी ऑफिशियली गैजेट किया नहीं है उन्होंने डेट, हालांकि मार्केट में सबको पता है, हर न्यूज चैनल पे हम देख रहे हैं कौन सी डेट को जीएसटी आ रहा है, 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो वी कैन नॉट राइट इट 1 जुलाई 2017, गवर्नमेंट हैज येट नॉट नोटिफाइड द डेट, गवर्नमेंट को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा, एंड गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट, फिक्स है गवर्नमेंट, ठीक है। आप जब सुन लीजिए जेटली जी को या फिर मोदी जी को, दे आर ऑलवेज सेइंग दैट देयर वोंट बी एनी पोस्टपोनमेंट इनटू इट एंड देयर विल बी लॉन्चिंग जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है। आज तो इनफैक्ट हम न्यूज में ये भी देख रहे थे कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पहले उसकी सेरेमनी होगी, अब 30 जून को उसकी सेरेमनी की डेट वगैरह टाइम वगैरह भी फिक्स कर लिया है गवर्नमेंट ने, यानी उसकी पार्टी वार्टी भी जो होगी वो भी फिक्स हो चुकी है। तो दैट मींस जीएसटी इज कमिंग फ्रॉम 1 जुलाई, और आज ही ये बात हम देख रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इंडिया इज अ समेशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज, दैट इज स्टेट, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। आइए इधर समझते हैं इसको। कितने स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में? 29 स्टेट्स अब तो देखने को मिल गया आपको,
कितनी यूनियन टेरिटरी है? 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 29 स्टेट्स इंक्लूडिंग JNK और एक्सक्लूडिंग JNK, इंक्लूडिंग JNK। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज में से हमारे देश में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना लेजिस्लेचर है, मतलब जहां पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसको कौन संभालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेचर है, अपने इलेक्शंस होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो इनफैक्ट हम इस यूनियन टेरिटरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 5 यूनियन टेरिटरी अलग और 2 यूनियन टेरिटरी अलग। 5 यूनियन टेरिटरी वो जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है और 2 यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेचर है। ठीक है, जीएसटी में वो 2 यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेचर है उसे स्टेट का दर्जा दिया गया है। जीएसटी में हम जब भी स्टेट बोलेंगे तो आप वो 2 यूनियन टेरिटरी को भी जरूर समझिएगा जिसको क्या दिया गया? स्टेट का दर्जा। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी है, इनको स्टेट वाला दर्जा दिया गया है। क्लियर है ये बात सबको? So we were on point number 4. India is a summation of 3 categories of territories, namely states 29, union territories with legislature 2 and union territories without legislature 5. ठीक है, आपको सभी 7 यूनियन टेरिटरीज के नाम मालूम है क्या? These are all 7 union territories: अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पौंडीचेरी। ठीक है, ये दिल्ली एंड पौंडीचेरी ये दोनों यूनियन टेरिटरी के अपने लेजिस्लेचर हैं जिनको स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी में। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 370। ये बात सबको पता है कि JNK में एक स्पेशल स्टेटस के तहत उनको अलग से राइट दिए गए हैं कि वो अपने लिए कानून बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 3 एरिया में ही उनके लिए कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज ओनली ऑन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स ऑफ JNK। पार्लियामेंट सिर्फ 3 ही कानून बना सकती है JNK के लिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 370। ठीक है, यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको स्पेशल पावर दिया गया है कि अपना कानून ये खुद बनाए। ठीक है, related matters of JNK as regards the law related on any other matter subsequent ratification by the government of JNK is necessary to make it applicable to that state। मतलब स्टेट गवर्नमेंट रेटिफाई करती है, वो कहती है कि ये कानून हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और या फिर वो मॉडिफाई करके अपने यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है JNK को कि देख लीजिए आप। ठीक है, तो JNK निश्चित रिस्पॉन्ड करेगी, हाँ ये जरूर है कि 1 जुलाई तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और अभी तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर JNK पे भी अप्लाई हो जाना है। Once the law are passed by the state of JNK, the union government will have to amend the Central Goods and Services Act 2017। जैसे ही JNK इसको पास करेगी तो फिर क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? अपना जो CGST एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, उसे अमेंड करेगी टू डिलीट द फेज दैट सच प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हम लोग ने थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, जिससे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जीएसटी किस तरीके से लाया गया है। ठीक है, इसके लिए जीएसटी को लाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया वो क्या है? 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें यही आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखते हैं हमारे देश में जीएसटी की वजह से कितने कानून पैदा हो जाएंगे। देयर वुड बी 34 जीएसटी एक्ट इन इंडिया, 34 जीएसटी एक्ट होंगे। अब आप बताइए, वन नेशन वन टैक्स है क्या? ये
नाम तो एक ही है जीएसटी, बट वो सेप तो मल्टीपल टैक्सेस वाला ही ले रहा है, ठीक है। और ये मल्टीपल टैक्सेस वाला सेप कैसे ले लिया? कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट परेशान कर रही है, कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट परेशान कर रही है, ठीक है। आपने मोहब्बतें मूवी में वो डायलॉग सुना था अमिताभ बच्चन का, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं, ठीक है। शाहरुख खान कह रहा था मोहब्बतें के पत्ते उड़ा देते हैं, अमिताभ बच्चन कह रहा है नहीं। यहां भी वही हो रहा था, कुछ नए पत्ते उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, बार बार कभी कोई टोक दे रहा है, कभी कोई टोक दे रहा है। वहां तो सिर्फ अमिताभ बच्चन टोक दे रहा था, सिर्फ अमिताभ बच्चन वहां टोक रहा था, इसलिए मोहब्बतें के पत्ते उड़ गए थे। लेकिन यहां तो बहुत सारे लोग टोकने वाले हैं ना, 29 स्टेट है, ठीक है। इतने सारे लोग टोकने वाले हैं, इसलिए शायद गवर्नमेंट जिस शेप में जीएसटी को लाना चाहती थी उस शेप में जीएसटी नहीं आ पाया, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट इज देयर इनटू जीएसटी एक्ट। देयर विल बी वन सीजीएसटी एक्ट, एक सीजीएसटी एक्ट होगा, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। 30 एसजीएसटी एक्ट, 30 एसजीएसटी एक्ट होगा। स्टेट कितने हैं? 29 तो स्टेट हैं, तो 30 कैसे हो गया? हाँ, 2 यूनियन टेरिटरी है, तो भाई 29 + 2 31 हो गया। बहुत सही, आपने सही कहा। जम्मू एंड कश्मीर का अभी कोई एसजीएसटी एक्ट नहीं है, उन्होंने अपना कानून अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो फिलहाल इसलिए 30 एसजीएसटी एक्ट पास हो गए हैं क्या सबके? अभी सबके पास नहीं हुए, 4-5 बाकी हैं, ठीक है। अभी 4-5 बाकी है, हो जाएंगे पास, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं तो, ठीक है। तो पास सारे हो जाएंगे, अभी थोड़े से बाकी हैं, इसमें से 30 होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे 30 हो रहे हैं। 29 स्टेट हैं, जिसमें से एक जेएनके माइनस कर दीजिए, ठीक है, और 2 ऐड कर दीजिए किसको? यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर वालों को, ठीक है, क्योंकि वो अपना कानून बना रहे हैं, उनको स्टेट का दर्जा दिया गया है यहां पे। 1 यूटीजीएसटी एक्ट फॉर 5 यूनियन टेरिटरीज। एक यूटीजीएसटी एक्ट है, ये कौन बना रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, ठीक है, पार्लियामेंट से पास होगा। पास हो गया? हाँ पास हो गया। सीजीएसटी एक्ट पास हो गया? हो गया। बाकी सब एक्ट पास हो गए, बस एसजीएसटी में कुछ स्टेट का बाकी है, ठीक है, बाकी सब पास हो चुके हैं। 1 यूटीजीएसटी एक्ट, और ये किसके लिए होगा? 5 यूनियन टेरिटरी के लिए। कौन सी 5 यूनियन टेरिटरी? विदाउट लेजिस्लेचर। देन 1 आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट है इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है उसके लिए। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। गवर्निंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 1 जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, एक और कानून है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। गिन लेते हैं पहले 34 हो गए कि नहीं। 1 सीजीएसटी, 30 एसजीएसटी, देख लीजिए, 1 सीजीएसटी, 30 एसजीएसटी, 1 यूटीजीएसटी, 1 आईजीएसटी और 1 जीएसटी कंपनसेशन, कुल मिला के हो गए 34 है। अब ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट क्या है? पता है, जब गवर्नमेंट जीएसटी लागू करने की बात कर रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ थी। ऐसे सच समझिए तो आज स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही क्या? क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास? सारे कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक पुलिस के अलावा, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अरे है ही क्या हम कहते हैं, ठीक है। फिजिकल पावर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट, कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। उनको लग रहा था मेरे पास से ये पावर जा रही है, और तो और पता नहीं गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसके तहत मेरी रेवेन्यू क्या होगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को परेशानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी के आ जाने से हमारी रेवेन्यू कम हो जाए। पावर तो जा ही रहा है, फिजिकल पावर तो जा ही रहा है, क्योंकि मेन लॉ तो गवर्नमेंट ही बना रही है। क्या जो स्टेट जीएसटी बन रहा है, स्टेट जीएसटी सभी स्टेट का अपना अपना है, ये कॉपी एंड पेस्ट है सीजीएसटी का। हर स्टेट डिफर नहीं कर सकती है कानून, उनको जो दायरा दिया गया है वो इतना लिमिटेड है कि कानून बदल सकता ही नहीं है, वो कॉपी पेस्ट कानून बनाना है, ठीक है। तो पावर तो जा ही रहा है फिजिकल, लेकिन साथ में रेवेन्यू भी चली जाए तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को
कि ये बताइए जीएसटी आने से कहीं मेरी रेवेन्यू कम हो गई तो हम लोग जीएसटी पास होने ही नहीं देंगे। तब पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, हमारे संविधान में ये बात लिखा गया कि 5 साल तक अगर जीएसटी से आपको कोई भी लॉस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। ये बात सिर्फ ऐसे कह नहीं दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और एक कानून बनाया गया और वही है ये कानून, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। जीएसटी आने के बाद 5 साल तक अगर कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो रेवेन्यू लॉस की भरपाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेस लगा रही है जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, तो अब देखिए टैक्सेस क्या क्या हो जाएंगे। एक कानून है सीजीएसटी जिसका टैक्स का नाम है सीजीएसटी। टैक्स का नाम क्या है? एक्ट है सीजीएसटी एक्ट। और जिससे लगाया कौन सा टैक्स जाएगा? सीजीएसटी। इससे लगेगा सीजीएसटी। एसजीएसटी एक्ट होगा हर स्टेट का, तो हर स्टेट का अपना एसजीएसटी एक्ट है तो सबका अपना टैक्स होगा। जैसे यूपी के टैक्स का नाम होगा यूपी जीएसटी। ठीक है, बिहार के जीएसटी का नाम क्या होगा? बिहार जीएसटी। ध्यान दीजिएगा एसजीएसटी नहीं, ऐसे मत बोलिएगा एसजीएसटी है स्टेट का। हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी का नाम है। ठीक है, कॉमन एसजीएसटी नहीं है, यूपी जीएसटी, बिहार जीएसटी, एमपी जीएसटी एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? तो एसजीएसटी भी हो गया सारे स्टेट्स का। फिर उसके बाद यूटी जीएसटी लगा करेगा यूनियन टेरिटरी में, आईजीएसटी लगा करेगा इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में, और कंपनसेशन सेस लगा करेगा। कंपनसेशन सेस सब पे नहीं लगेगा, कंपनसेशन सेस लगेगा लग्जरी गुड्स पे और सिन गुड्स पे।